तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो भाई आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम भाई असाइनमेंट देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने भाई एक्सरसाइज देख ली भाई। चैप्टर नंबर 1 मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 के हमने एग्जाम्पल लेके, एडिशनल लेके और मेन एक्सरसाइज भी देख ली। तो भाई अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का असाइनमेंट। ठीक है, तो भाई जो मतलब नए हैं, ठीक है, उनको असाइनमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जो पुराने हैं उनके पास तो पहले से ही प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन अ मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेन where potential is 10 minus 10 volt to another place where potential is v। मतलब कि मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके गए, ठीक है, a रख लेते हैं, b रख लेते हैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल था 10 वोल्ट और इस पे था v। ठीक है, ले जाने में जो वर्क हुआ वो कितना था? 100 जूल। कितना था? 100 जूल। और चार्ज कितना था? 4 कूलम। तो कह रहा है कि भाई v की वैल्यू फाइंड करो। क्या? v की वैल्यू फाइंड करो। तो भाई हमें पता है कि भाई w क्या होता है? डेल्टा v इंटू में q, यही होता है भाई। तो भाई हम डेल्टा v इंटू में q, w पता है 100, डेल्टा v कैसा आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो v माइनस का -10 इंटू में 4, तो 100 इज इक्वल टू में v प्लस 10 इंटू में 4। तो ये इधर कर देते हैं, तो 100 अपॉन में 4 इज इक्वल में v प्लस 10 कितना आएगा? 25 v प्लस 10। तो v मेरा कितना आ गया भाई? 15 वोल्ट। v मेरा कितना आ गया? 15 वोल्ट। मतलब -10 से 15 वोल्ट की तरफ हम ले जा रहे हैं चार्ज को। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 100 जूल का। और चार्ज कितना होगा उस टाइम? 4 कूलम। तो भाई सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं था कि भाई यहां से यहां ले जा रहे हैं, इस वाले का v दे रखा था, डिफरेंस निकाला v माइनस -10 और हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। किस पर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट बी, मतलब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ठीक है, तुम चाहो तो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर बाद में मतलब मैच कर सकते हो कि हमने ठीक करा कि नहीं। ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, अब भाई यहाँ पे कुछ चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है इस पर। ठीक है, हमें नहीं पता कितना चार्ज रखा है और इनके बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर ए की वजह से कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 24 न्यूटन पर कूलम। कितनी? 24 न्यूटन पर कूलम हमें गिवन कर रखी कि भाई इस चार्ज की वजह से बी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और पोटेंशियल जो बी पर दे रखा है ए की वजह से, वो कितना दे रखा है? 12 जूल पर कूलम। कितना? 12 जूल पर कूलम। अब क्वेश्चन कह रहे कि भाई फाइंड करो डी को और क्यू को। हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है, हमें चार्ज भी फाइंड करना है। तो भाई सोचो कैसे होगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, कर लिया? ठीक है भाई, अब देख लेते हैं। देखो भाई होता क्या है भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि भाई E इज इक्वल टू में V इंटू में D। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ भैया सबने पढ़ा है। ठीक है, E हमें पता है कितना है? 24 है। V हमें पता है 12 है। D हमें नहीं पता। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स होता है हमारा D। ठीक है, यहां से D मेरा कितना आ गया? 2 मीटर। कितना आ गया? 2 मीटर। कितना आ गया? 2 मीटर। तो भाई D मेरा 2 मीटर आ गया। अब भाई मेरे को क्या Q निकालना है, तो किसी में भी पोटेंशियल में रख लो। एक काम करो, K Q बाय R होता है। ठीक है, 12 थे, K इंटू में Q इंटू में 2, तो 12 इंटू में 2 इंटू में 9 इंटू में 10 की पावर 9। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? यहां से हमारा आ जाएगा चार्ज। तो भाई यही भी सिंपल था। ठीक है, इसमें भी ज्यादा कुछ बड़ी चीज बातचीत नहीं थी। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। इसमें हमें बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल गिवन था, हमें डिस्टेंस और चार्ज फाइंड करना था।
फॉर्मूला में पता है E इक्वल्स टू V इंटू डी होता है, तो फॉर्मूला लगा के हमने डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस निकालने के बाद हम चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे चाहे पोटेंशियल में रखे, वहां से हमारा क्या चार्ज निकल कर आ जाएगा, चार्ज निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट में ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 9 के 9 डिफरेंट टाइप्स हैं, ऐसा नहीं कि सेम सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड एंड द अर्थ, कि भाई क्लाउड और अर्थ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10⁷ वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकालनी है। ठीक है, व्हेन अ चार्ज ऑफ 100 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड। देखो भाई, अब भाई क्लाउड से हमने चार्ज ट्रांसफर करा ग्राउंड में, कितना 100 कूलम का, कितना 100 कूलम का। तो क्वेश्चन कह रहे कि भाई एनर्जी फाइंड करो कि भाई 100 कूलम का चार्ज क्लाउड से ग्राउंड भेजने में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई होगी। देखो भाई, जितना वर्क डन हुआ होगा, जितना वर्क डन हुआ होगा चार्ज को क्लाउड से ग्राउंड में लाने के लिए, उतनी ही एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। कैसे? क्योंकि भाई हम कहते हैं कि भाई जो हमारा वर्क हुआ होता है वही हमारे किस में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क डन फाइंड कर लो तो हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, तो भाई देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, डेल्टा वी इंटू में क्यू, डेल्टा वी इंटू में क्यू। अब भाई डेल्टा वी बोले तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है, कितना है 10⁷ और चार्ज कितना है 100, चार्ज कितना है 100। तो भाई वर्क डन मेरा कितना निकल के आएगा 10⁹ जूल। वर्क डन में कितना निकल के आया 10⁹ जूल मेरा वर्क डन निकल के आया, कि भाई इतना वर्क डन होगा 100 कूलम चार्ज को क्लाउड से ग्राउंड तक ले जाने में। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा तुम्हें, इसमें ना इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन की फिगर बना लेता हूं मैं। ठीक है, एक z एक्सिस, y एक्सिस, वो x, इसको z ले लेते हैं, z y। ठीक है, ये है नेगेटिव z, ये क्या है नेगेटिव z। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई -q और +q चार्ज लोकेटेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है, इसके हैं 0 0 a, और यहाँ पे इसको भी डार्क कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक, इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज लोकेटेड है जिसका मैग्नीट्यूड -q और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 -a। ठीक है, अब पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल फाइंड करो 0 0 z पर। देखो भाई 0 0 z मतलब z एक्सिस पे ही लाई करेगा, x y z, तो x और y कोऑर्डिनेट 0 है और z भी है, तो मतलब z एक्सिस पे ही लाई करेगा हमारा ये वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि भाई ये जो z है ये a से ज्यादा है या a से कम है। ठीक है, a से ज्यादा है या a से कम है, ये क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा। पॉजिटिव है तो मतलब ओरिजिन से ऊपर ही होगा, ओरिजिन से ऊपर ही होगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, इसको मतलब ज्यादा भी लेट कर सकते हो या कम भी लेट कर सकते हो। तो मैंने काम करा कि मैंने ज्यादा लेट कर लिया, 0 0 z, इसका a नाम रख लेते हैं, इसका b और इसका c। तो भाई VCA मतलब पोटेंशियल एट c ड्यू टू a, पोटेंशियल एट c ड्यू टू a कितना होगा KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, R कितना भाई इतना सा चाहिए। ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी है z है और ये लेंथ कितनी है a, तो ये कितना निकल के आएगा z माइनस a, कितना z माइनस a। ठीक है, अब पोटेंशियल एट c निकाल लेते हैं b की वजह से, b की वजह से कितना आएगा KQ अपॉन में R, R कितना भाई यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस a है और ये पूरा कितना है z, तो कितना आएगा z प्लस a। ठीक है, अब भाई v नेट निकालना है, v नेट निकाल लो, दोनों का एडिशन, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से है, फिर इसमें माइनस आएगा, तो ध्यान रखना है KQ z माइनस a माइनस KQ z प्लस। ठीक है, अब सॉल्व कर लो यार, सॉल्व हो जाएगा 1 अपॉन में z माइनस a z प्लस a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या होगा
z प्लस ए माइनस जेड प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो k क्यू 2a अपॉन में z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा k p z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, k p z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये p क्या भाई, ये p क्या भाई, p है हमारा वो डाइपोल, p है हमारा डाइपोल। देखो भाई डाइपोल ही तो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, प्लस माइनस चार्ज है सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, a और a से सेपरेट हो रखे हैं, तो हम वो हमारा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पहला पार्ट, ये था हमारा इसका पहला पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट में थोड़ा इमेजिनेशन लगाना, ठीक है। सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा है इसका, ये वाला पार्ट तो मतलब कुछ भी नहीं था। सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई x का हाँ एक्स वाई जीरो, मतलब एक्स वाई जीरो, ये एक्स वाई प्लेन है ये पूरा, ठीक है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है ये वाला। अगर ध्यान से मतलब अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि कैसे है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है और एक जेड एक्सिस है, मतलब ये सारा क्या है एक्स वाई प्लेन। अब भाई देखो, अब ये कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे एक्स वाई जीरो है, क्या है इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जीरो, ठीक है। अब भाई ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट किसकी तय करेगा, इक्वेटोरियल की तय करेगा कि नहीं करेगा। कैसे भैया, कैसे नहीं समझे हम, ठीक है भाई देखो, इसको इमेजिन कराना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लो ये ऐसे एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है मेरा, ठीक है। ये स्टिल हो जाओ यार एक बार बस, ये स्टिल भी नहीं हो रहा दूसरा, तो मान लो यार कि यहाँ पे ये है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो भाई तुम देखो कि मेरे को अगर इस पे पोटेंशियल निकालना होगा तो मेरे को इसका डिस्टेंस चाहिए होगा, इन दोनों का मेरे को क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस चाहिए होगा। अब भाई देखो एक्स वाई प्लेन है और जेड एक्सिस पे मेरे डाइपोल रखा हुआ है, तो हमें पता है कि भाई एक्स वाई जेड आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो मतलब अगर हो सकता है कि देखो यार प्लस क्यू और माइनस क्यू जब हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और हम परपेंडिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल में कितना निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। कितना निकल के आता है, जीरो। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दिख नहीं रहा कैमरे में। तो परपेंडिकुलर पॉइंट में कितना पोटेंशियल निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। क्या क्यों क्योंकि भाई ये डिस्टेंस इसके लिए भी सेम होता है और ये डिस्टेंस इसके लिए भी सेम होता है, ये डिस्टेंस इसके लिए भी सेम, ये डिस्टेंस इसके लिए भी सेम, तो इसलिए इसका जितना पोटेंशियल यहाँ पे लगता है, इसका जितना पोटेंशियल यहाँ पे लगता है, दोनों सेम होते हैं और साइन अपोजिट होता है, तो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाते हैं। ऐसे भाई यहाँ पे होगा, ऐसे क्या यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा भैया, देख भाई ओरिजिन से ये कुछ डिस्टेंस दूर है, मेरे को नहीं पता कितना डिस्टेंस दूर है, ठीक है, पर भाई देख ओरिजिन से जितना इसके लिए दूर है ना उतना इसके लिए दूर है, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब भाई जितना इस वाले पॉइंट के लिए ये मतलब मान लो फिंगर टिप मेरी ये है, फिंगर टिप मेरी क्या है, पॉइंट है एक्स वाई वाला, ठीक है। जितना इस पॉइंट के लिए ये दूर है उतना ये नीचे टिप वाले के लिए ये दूर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भाई परपेंडिकुलर है, ये क्या परपेंडिकुलर है और ये इक्वली ए ऊपर है और ए ही नीचे है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये वाले जो डिस्टेंस होंगे ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भाई ये इसको भी आर लेट कर लेते हैं, इसको भी आर लेट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल, इसको P कर देते हैं, तो VPA कितना होगा, K Q बाय R और V कितना होगा, माइनस के क्यू बाय आर। तो V नेट में कितना निकल के आया, V नेट में निकल के आया ये, V नेट में कितना निकल के आया, जीरो। V नेट में कितना निकल के आया, जीरो, ठीक है भाई, क्लियर है। ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो भाई इसको पता एक और तरीके से देख लेते हैं, एक और तरीके से देख लेते हैं, रबड़ कहाँ गई, एक और तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि क्लियर ना हो, इमेजिन तरीके से देख लेते हैं, एक और तरीके से देख लेते हैं, उससे शायद तुम्हें समझ में आ जाए। अगर क्लियर नहीं होगा ये वाला 0 0 a और ये है पॉइंट 0 0 माइनस a, ठीक है, और एक ये परपेंडिकुलर। देखो भाई इस पॉइंट के लिए भी ये परपेंडिकुलर है, क्यों है, क्यों, क्योंकि भाई एक्स वाई प्लेन जेड
एक्स वाई प्लेन देखो, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, तो भाई ये आपस में क्या परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट कैसा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और इस वाले पॉइंट के लिए भी ये पॉइंट कैसा एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर। मतलब ये पूरा जेड, ये पूरा जो प्लेन मान लो, ये पूरा जो प्लेन है ये जेड एक्सिस का प्लेन है, तो जेड एक्सिस के प्लेन पे ही कौन सा हमारा ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो भाई यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये कुछ इक्वेटोरियल वाले की तरह फिगर बन गई, ठीक है, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। तो भाई साहब इसलिए यहाँ पे क्या पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये था भाई हमारा सेकंड पार्ट इसका, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब इसका एक थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, मिटो देते हैं। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। देखो भाई ये क्वेश्चन, ये मतलब ये भी अच्छा है, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। ये z माइनस जेड एक्स माइनस एच, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, a वो सॉरी 0 0 a, यहाँ पे क्या था 0 0 माइनस ए, माइनस क्यू था प्लस क्यू था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमने एक चार्ज लिया, ठीक है, इस पॉइंट से, कि कहां से 500 से, 500 का मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, 500 से एक पॉइंट लिया और लेके गए उसे -700 पर, -700 पर हमने लेके गए, इस पॉइंट से चार्ज लिया और इस पॉइंट पे हम लेके गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वर्क डन फाइंड करो, और चार्ज का मैग्नीट्यूड था q, चार्ज का मैग्नीट्यूड था q। अब भाई देखो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, डेल्टा v इंटू में q, डेल्टा v बोले तो इसको हम p और इसको q, मतलब v q माइनस vp चाहिए होगा हमें, v q माइनस vp, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा भाई, तो हमारा आ जाएगा वर्क डन की भाई कितना वर्क डन हमें करना पड़ा इस एक चार्ज को p से q तक ले जाने में, p से q तक ले जाने में, ठीक है, ठीक है। तो भाई निकालेंगे कैसे, इस पे पोटेंशियल निकालना और इस पे पोटेंशियल निकालना है। तो भाई देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 7 है, और ये वाला डिस्टेंस a है, परपेंडिकुलर है, ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा पाइथागोरस से। ऐसे यहाँ पे देखो ये भी 7 है, ये भी क्या है a है, तो ये भी डिस्टेंस निकल जाएगा पाइथागोरस से। अब भाई तुम देखो ये भी 7 ये भी a, तो यहाँ से r निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखो ये भी 7 ये भी है, तो यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा, r निकल के आएगा, ठीक है। तो भाई इसकी इन दोनों की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, इन दोनों की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, Q पॉइंट पे 0 होगा। कैसे भैया 0 कैसे होगा, अरे भाई देखना यहाँ पे कितना होगा KQ अपॉन में R, और यहाँ पे कितना होगा माइनस KQ अपॉन में R, तो इन दोनों का एडिशन जब मैं यहाँ करूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। अब बात है यहाँ की 5 था और ये कितना था a, तो इसका क्या निकल के आएगा r डैश। अब भाई यहाँ पे ये भी 5 है और ये भी a है, तो इसका क्या निकल के आएगा, इसका भी r डैश। तो ऐसे यहाँ पे भी इसका क्या आ जाएगा, vp भी क्या आ जाएगा 0। तो डब वर्क डन मेरा क्या निकल के आया 0 माइनस 0 इंटू में 4, तो वर्क डन मेरा कितना निकल के आया 0। तो वर्क डन मेरा कितना निकल के आया 0। तो मतलब कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा जब हम p से q की तरफ एक चार्ज लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई p और q हमारा जो सेम पोटेंशियल पे है, p और q हमारे किस पे है, सेम पोटेंशियल पे। अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस होता, थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस होता तो हमें कुछ ना कुछ चार्ज कुछ ना कुछ वर्क उस पर करना पड़ता, कुछ ना कुछ वर्क उस पर करना पड़ता, ठीक है। तो भाई ये था हमारा चौथा क्वेश्चन असाइनमेंट का, ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एडिशनल एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। इसी का मतलब इसी में एक थर्ड पार्ट, इसका एक सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी जब तुम खोलोगे और पढ़ोगे, इस क्वेश्चन का एक्चुअली 3 पार्ट है, पर जो सेकंड वाला है वो मैंने अलग डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि वो अलग कंसीडर ही करा जा रहा है, ठीक है। अब इसका क्या था, पांचवा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक डाइपोल है, इसको माइनस क्यू ले लो, इसको प्लस क्यू ले लो, ठीक है। सेंटर से ये है A, ये है A, सेंटर से एक पॉइंट दूर है R डिस्टेंस, थीटा बना रहा है और ये, ठीक है। अब भाई इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इस पॉइंट पे मेरे को निकालना पोटेंशियल,
तो मतलब जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट हमने पढ़ा था ड्यू टू एन डाइपोल, ऐसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन डाइपोल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन डाइपोल। देखो भाई देखो, अब भाई ये डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो मतलब इसकी डाइपोल मूवमेंट कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी डाइपोल मूवमेंट कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मतलब यूं होगी, ठीक है। अब भाई देखो डाइपोल मूवमेंट ये हो जा रही है साइन एक और थीटा यूं है, तो अगर मैं चाहूँ इस डाइपोल मूवमेंट के कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ, एक ये रहा कंपोनेंट और एक ये रहा कंपोनेंट। थीटा वाला कंपोनेंट हमारा कौन सा होता है, p cos थीटा, और ये वाला कौन सा होता है, p sin थीटा, ठीक है, ये होता है। अब भाई ध्यान से देखो, अब एक काम करो, मेन वाले डाइपोल मूवमेंट को भूल जाओ, मेन वाले डाइपोल को भूल जाओ, अब बस दो डाइपोल याद रखो, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा, ठीक है भैया, ठीक है, याद रखा, ये डिस्टेंस r था। अब भाई देखो p sin थीटा के लिए, p sin थीटा के लिए, p sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा, परपेंडिकुलर है, p sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा है, परपेंडिकुलर है, p sin थीटा के लिए जो p पॉइंट है, ठीक है, p पॉइंट है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, कैसा है, परपेंडिकुलर है, मतलब p sin थीटा एक डाइपोल है, p sin थीटा एक डाइपोल है, मतलब ये p sin थीटा कैसे एक डाइपोल है, मतलब मान ले q डैश, ठीक है, और यहाँ पे p है, और इस वाले डाइपोल की क्या है, डाइपोल मोमेंट p sin थीटा, इस वाले डाइपोल की क्या है, डाइपोल मोमेंट p sin थीटा, तो भाई इस वाले डाइपोल की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, जीरो होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, तो मतलब p sin थीटा की वजह से p पॉइंट पर कितना डाइपोल लगा, कितना पोटेंशियल लगा, p sin थीटा की वजह से मतलब जो vp जो इसकी वजह से निकल के आया वो कितना निकल के आया, जीरो, कितना निकल के आया, जीरो, तो मतलब इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं लगा, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी डाइपोल मोमेंट कह रहा हूँ, इसकी वजह से इस वाले डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल नहीं लगा, क्यों भैया, क्योंकि भाई ये क्या इक्वेटोरियल की तरह एक्ट कर रहा है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह। अब बात आती है भाई cos थीटा, अब बात आती है भाई cos थीटा की, अब भाई cos थीटा में देखो जिस साइड में जिस पॉइंट जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या पॉइंट है, मतलब भैया मतलब ये कुछ इस तरह एक्ट नहीं कर रहा कि मतलब एक डाइपोल था उसी की डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट निकाला, तो एक्सियल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, और जब हमारा एक्सियल होता है, एक्सियल, तो हमारा जो डाइवो पोटेंशियल निकल के आता है कितना होता है, के पी बाय आर का स्क्वायर, आर हमारा होता है मिड पॉइंट से, ठीक है, आर हमारा होता है मिड पॉइंट से, ऐसे यहाँ पे है, ठीक है, तो भाई पर इतना हमारा निकल के आता है जब हमारा p डाइपोल मोमेंट होता है, जब हमारा डाइपोल मोमेंट कितना होता है, p होता है, ठीक है। अब भाई इस वाले डाइपोल मोमेंट p cos थीटा एक पूरा डाइपोल मोमेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, k p cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर, k p cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर, तो जो v नेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 प्लस में k p cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई साहब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन डाइपोल हमारा क्या होता है, के पी cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर, के पी cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर हमारा होता है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन डाइपोल। अब भाई देखो इस वाले से हम है ना डिराइव भी कर सकते हैं अपने इक्वेटोरियल और एक्सियल। अब भाई देखो एक्सियल वाले में थीटा हमारा क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि भाई ये जो पॉइंट है वो एकदम लाइन के साथ आ जाता है, ये जो पॉइंट है एकदम कहाँ आ जाता है, लाइन के साथ, तो v हमारा क्या हो गया, के पी cos 0 अपॉन में r का स्क्वायर, तो v हमारा क्या आ गया, के पी बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब जब और इक्वेटोरियल में जो पॉइंट है ये पूरा 90 डिग्री बन जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, के पी cos 90 अपॉन में r का स्क्वायर, तो v हमारा क्या आ गया, जीरो, v हमारा क्या आ गया, जीरो, ठीक है भाई, क्लियर है, कुछ नहीं करा हमने, जो एक्चुअल डाइपोल था उसको हमने p cos थीटा और p sin थीटा में तोड़ दिया, p sin थीटा एक पर इक्वेटोरियल के तरह कर रहा था, p sin थीटा इक्वेटोरियल के तरह कर रहा था, तो इस p sin थीटा की वजह से यहाँ पे कितना जीरो पोटेंशियल होगा। फिर आई cos थीटा की बारी, cos थीटा की तरह ये एक्सियल एक्सिस की तरह कर रहा था, तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल निकल के आया, के p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये p cos थीटा हमारा एक डाइपोल है, ये p cos थीटा एक हमारा अलग से ये है, ठीक है, डाइपोल है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा इसका असाइनमेंट का पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। ऐसे हमने वो फर्स्ट चैप्टर का करा था, फर्स्ट चैप्टर का देखा था, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे,
क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 वाला बहुत इजी यार, वो तो तुम यूं ही कर लोगे। क्या 6 स्क्वायर है एक, ठीक है, सेंटर पे स्क्वायर की साइड कितनी है 1 मीटर, ठीक है, एक पे चार्ज रखा है 1 इंटू में 10 की पावर -8, -2 इंटू 10 की पावर -8, 3 इंटू में 10 की पावर -8, और यहाँ पे 2 इंटू में 10 की पावर -8। अब भाई सेंटर पे हमें क्या बताना है, सेंटर पे हमें नेट पोटेंशियल बताना है। तो भाई ये तो तुम आराम से कर लोगे, ये डिस्टेंस फाइंड कर लो। ये डिस्टेंस क्या होगा, √2/2, ये डिस्टेंस क्या क्या होगा, √2/2। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे। तो भाई तुम देख रहे हो ये आपस में तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जो वी नेट जो मेरा आएगा कितना, इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, k इंटू में 1 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में 2, ओ √2/2, और ये 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, प्लस इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, k इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में √2/2, और ये 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, वी नेट आ जाएगा हमारा सेंटर पर, वी नेट आ जाएगा हमारा सेंटर पर, ठीक है। तो भाई ये था हमारा छठा क्वेश्चन, ये था हमारा छठा क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब हम बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा है, इजी सा है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास इतना, ठीक है, hangs by a thread between two parallel two vertical plates 5 centimeter apart, the charge on the sphere is इतना, what is the potential difference between the plates। ठीक है भाई देखो, एक वर्टिकल है ये, ठीक है, वर्टिकल में जब 10 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, वर्टिकल के एंड पर एक बॉल है, ठीक है, और ये बॉल दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, क्या दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में स्टिल है, एकदम क्या है, एकदम स्टिल है, ठीक है। तो भाई हमें क्या बताना है, हमें बताना है पोटेंशियल, पोटेंशियल बताना है, क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है, और थीटा कितना है, ये है, ठीक है। और भी कुछ स्पेसिफाई कर रखा है, हाँ, और मास गिवन है वो है 0.2 ग्राम, ठीक है भाई, मास 0.2 गिवन है, और कुछ नहीं, बस, ठीक है। अब भाई देखो थीटा पे है, थ्रेड है तो टेंशन लगेगी, बिल्कुल टेंशन लगेगी। अब भाई टेंशन देखो यहाँ पे यूं, अगर मैं यहाँ से खींचूं तो ये वाला भी थीटा होगा, क्यों भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा t sin थीटा, ठीक है। अब भाई पैरेलल प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चार्ज भी है, तो मतलब इसके ऊपर क्या कुछ फोर्स भी लग रहा होगा, तो फोर्स क्या QE लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा QE, Q इंटू में E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या लग रहा होगा mg, नीचे क्या लग रहा होगा mg। तो भाई t sin थीटा किसके बराबर हुआ, QE, कैसे भैया, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम में, किसमें, इक्विलिब्रियम में, और t cos थीटा हमारा क्या हुआ अपॉन में mg। तो ये क्या हो गया भाई, tan थीटा इज इक्वल्स टू में QE अपॉन में mg, QE अपॉन में mg। पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो भाई फाइंड करना है पोटेंशियल, कि भाई पोटेंशियल बताओ, E हमारा क्या होता है V इंटू में D, E हमारा V इंटू में D होता है ना, तो Q इंटू में V इंटू में D अपॉन में mg। तो भाई V को छोड़ के सब कुछ इधर ले जाओ, tan थीटा mg अपॉन में QD इज इक्वल्स टू में V, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। तो भाई 10 डिग्री 0.2 10, Q कितना था, Q था 6 इंटू में 10 की पावर -9 इंटू में D कितना है 5 सेंटीमीटर 0.05। तो सॉल्व कर देना, हमारा इसलिए क्या पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, हमारा पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। अब भाई देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो कि भाई पेपर में ना 10, जैसे इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, पेपर में या तो फिर ऐसी वैल्यू आएगी जो हमें पता होगी, या तो फिर अगर नहीं पता, कोई मतलब आ गया 57 डिग्री 23 डिग्री 27 डिग्री, तो उसकी वैल्यू पेपर में अपने आप गिवन होगी, फर्स्ट पेज पे गिवन होती है, नहीं तो क्वेश्चन के साथ गिवन होगी, ठीक है। तो भाई ऐसे घबराना मत कि भाई 10 डिग्री तो हमें पता नहीं, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व आराम से हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। अब भाई देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, इजी था यार। 8वां क्वेश्चन यार तुम सबको आता होगा, ठीक है, मतलब करा होगा तुम सबने,
आज बस हम पोटेंशियल के टाइप देख रहे हैं कि भाई पोटेंशियल टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 4 कूलम और 4 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे है 4 माइक्रो कूलम, 1 मीटर दूर है 2 माइक्रो कूलम माइनस का। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर अपार्ट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज जीरो। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर द पोटेंशियल इज जीरो। यहाँ कुछ नहीं करना, एक पॉइंट लेट कर लेते हैं हम बी, एक पॉइंट लेट कर लेते हैं x डिस्टेंस। अब भाई इस पे पोटेंशियल जीरो करना है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा k इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में x का x। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पे होगा k इंटू में माइनस का 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 1 माइनस का x। यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भैया यही होगा। अब भाई देख, इस पे हमें क्या नेट पोटेंशियल जीरो चाहिए, मतलब दोनों का एडिशन कुछ ना कुछ जीरो आया हुआ, इन दोनों का एडिशन क्या आया हुआ जीरो, तभी तो यहाँ पे क्या नेट पोटेंशियल क्या है जीरो। नेट पोटेंशियल क्या है जीरो। 1 माइनस x इज इक्वल टू में जीरो। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले गए तो फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा ना भैया, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस के से के खत्म, इससे ये खत्म, 2 से ये खत्म। अब भाई क्या बचा 2 बाय एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, हमारी यहाँ से क्या x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, और उस x की वैल्यू हमारा क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या है जीरो है, दोनों की वजह से। ठीक है भाई, ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। देखा कितना सिंपल सा था। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन के ऐसे चांसेस कम है कि भाई बोर्ड में आ जाए, पर क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पोटेंशियल की ना वो दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है 10x स्क्वायर 5y स्क्वायर 3z स्क्वायर। ठीक है, और इज द पोटेंशियल इन रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड अ पॉइंट दिस इज गिवन बाय। देखो, और पॉइंट्स हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। अब भाई हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि भाई साहब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब भाई ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने एक ये पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं माइनस डीवी बाई डी आर। माइनस साइन क्या होता है, माइनस साइन हमारा वो होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हमें पहले x पे चाहिए, फिर y पे चाहिए, फिर z पे चाहिए। पहले x पे चाहिए, फिर y पे, फिर z पे। तो कुछ नहीं करना, बारी बारी डिफरेंशिएट कर दो। पहले x के लिए निकाल लेते हैं, तो d 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 3z स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो dx के रिस्पेक्ट में। किसकी, dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या इस, तो भाई 5y और इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि भाई x के रिस्पेक्ट में, x में मैं कुछ भी चेंज करूं, y कंपोनेंट में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, y कंपोनेंट में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। तो मतलब x इसके लिए, x के लिए ये वाला चीज क्या कांस्टेंट है, ये वाली चीज क्या कांस्टेंट है। तो भाई साहब सिर्फ डिफरेंशिएट किसका होगा, x वाले टर्म्स का। तो कितना आ जाएगा 20x, कितना आ जाएगा 20x, और माइनस साइन भी रहेगा। अब कितना -1 मीटर पर, तो ex इज इक्वल टू माइनस में 20 इंटू में -1 इज इक्वल टू में 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसे x एक्सिस पे आ गई, ऐसे हम y एक्सिस पे निकाल लेंगे, और ऐसे ही हम z एक्सिस पे निकाल लेंगे, ऐसे ही हम z एक्सिस पे निकाल लेंगे। y पे कैसे, y इज इक्वल टू में माइनस d 10x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर dy। तो ई वाई मेरा कितना आ गया 10y। ठीक है, और y मेरा कितना था 2 मीटर, तो इज इक्वल टू में 10 इंटू में 2 कितना आ गया भाई 20 न्यूटन पर कूलम्ब माइनस का, किसका, माइनस का, ये याद रखना माइनस का। ठीक है, अब ऐसे ही ई जेड आ जाएगा, ऐसे ही हमारा ई जेड आ जाएगा, ऐसे ही हमारा ई जेड आ जाएगा। तो भाई आज की क्लास में हमने 9 क्वेश्चन देखे, 9 के 9 इजी से थे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हम बता देना, हम नेक्स्ट वाले असाइनमेंट की जो वीडियो आएगी हम उसमें वो आपका डाउट कवर
कर लेंगे। तो ठीक है भाई, आज की क्लास के लिए इतना ही था यार, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, उस असाइनमेंट में पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल वाइपोल सब देख लेंगे। फिर थर्ड असाइनमेंट कैपेसिटेंस को लेके आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं भाई। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।